हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर सीसीए एकेडमी। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन रहेंगे टीजीटी कमीशन, जेवीटी कमीशन, एनी अदर जो गवर्नमेंट एग्जाम है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। हमारे पास 10 क्वेश्चन रहेंगे। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा 1857 के इंपीरियल दरबार में हाथ से काती हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था? हमारे पास ऑप्शन है एमके गांधी, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और जीवी जोशी। तो इसका राइट आंसर रहेगा जीवी जोशी, गणेश वासुदेव जोशी। ओके, तो गणेश वासुदेव जोशी जो थे, इनका अगर टाइटल की बात करें तो इनको सार्वजनिक काका के नाम से भी जाना जाता है। इनको कहा जाता है सार्वजनिक काका के नाम से भी इनको जाना जाता है। और हमारा फर्स्ट ऑप्शन था एमके गांधी, महात्मा गांधी। ओके, मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम था। और अगर देखें इनके आंदोलनों के बारे में अगर हम बात करें तो 1917 में इनका चंपारण सत्याग्रह रहेगा, 1918 में इनका खेड़ा सत्याग्रह रहेगा, 1920 में इनका असहयोग आंदोलन रहेगा। इसके बाद 1930 में इनका नमक सत्याग्रह, जिसको दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बाद इनका रहेगा लास्ट भारत छोड़ो आंदोलन 1942। और खादी विषय जो था वो महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। और खादी का संबंध जो है वो किसके साथ है? महात्मा गांधी के साथ ही है। ओके, फिर था हमारे पास ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक। अगर इनकी बात करें तो बाल गंगाधर तिलक का जो फेमस टाइटल था तो इनको लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है। और इनको ब्रिटिशों के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक को ब्रिटिशों ने कहा था भारतीय अशांति के जनक, भारतीय अशांति के जनक के रूप में भी इनको जाना जाता है। और विपिन चंद्र पाल जो है वो भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, लाल बाल पाल। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? हमारे पास ऑप्शन है साइमन कमीशन, लॉर्ड कर्जन कमीशन, लॉर्ड क्लाइव रिपोर्ट और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर रहेगा यहाँ पर साइमन कमीशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो था वो साइमन कमीशन पर भी आधारित था। अगर साइमन कमीशन को देखें तो साइमन कमीशन जो था ये ब्रिटिशों के द्वारा 1927 में बना दिया गया था, लेकिन भारत में कब आया था? तो 1928 में यह भारत में आया था। और इसमें टोटल सदस्य जो थे वो 7 सदस्य थे। और जो पूरे सदस्य थे, टोटल जो सदस्य थे वो सारे ही ब्रिटिश थे, किसी भी भारतीय को इसमें शामिल नहीं किया गया था। इसीलिए इसका भारत में बहुत ज्यादा विरोध हुआ था। और साइमन कमीशन 1928 में भारत आया और इसका विरोध भारत में चल रहा था। इसी के दौरान लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज के द्वारा मृत्यु हो जाती है। ओके, देन अगला था हमारे पास लॉर्ड कर्जन कमीशन। लॉर्ड कर्जन कमीशन था, इसमें बहुत सारी रिपोर्टें थी। जैसे 1902 में इन्होंने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो था वो पारित किया था। फिर 1902 में ही पुलिस आयोग जो था इनके द्वारा गठित किया गया था। अगला ऑप्शन था लॉर्ड क्लाइव रिपोर्ट। तो लॉर्ड क्लाइव की रिपोर्ट जो है वो 1765 इलाहाबाद संधि के साथ इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन है नाना साहेब का इनमें से दूसरा नाम क्या था? ऑप्शन है धोंदू पंत, तांत्या टोपे, नरेंद्र नाथ दत्त और कुंवर सिंह। तो इसका राइट आंसर रहेगा नाना साहेब का दूसरा नाम क्या था? इनमें से धोंदू पंत के नाम से इनको जाना जाता है। अगर नाना साहेब या फिर धोंदू पंत की बात करें तो ये गोरिल्ला युद्ध नीति से इनका संबंध था, गोरिल्ला युद्ध नीति के साथ इनको जोड़ा गया था। और अगले थे हमारे पास नरेंद्र नाथ दत्त। तो स्वामी विवेकानंद का अगर मूल नाम पूछा जाए तो इनका बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। और कुंवर सिंह जो थे ये बिहार से संबंध रखते थे और ये 80 वर्ष के थे तब भी इन्होंने स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया था। इनके नाम थे बाबू कुंवर भी इनको कहा जाता था और वीर कुंवर के नाम से भी इनको जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का लाभ अधिकतर किसने प्राप्त किया था? हमारे पास ऑप्शन है किसान, जमींदार, कृषि के मजदूर या फिर कोई नहीं।
तो हमारा राइट आंसर रहेगा जमींदार। जमींदारों के द्वारा भू राजस्व प्रणाली का सबसे ज्यादा लाभ प्राप्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं कौन सी थी? ऑप्शन है सत्य धर्म, सत्य अहिंसा, सत्य सत्याग्रह और धर्म। तो इसका भी राइट आंसर रहेगा गांधी जी की जो महत्वपूर्ण शिक्षाएं थी वो थी सत्य और अहिंसा। इनके जो सारे आंदोलन थे वो सत्य और अहिंसा पर आधारित थे। ओके, फिर है हमारे पास क्वेश्चन, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? ऑप्शन है अमुंद सेन, अल्बुकर, क्रिस्टोफर, वास्को डी गामा। तो इसका राइट आंसर रहेगा वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जो था वो भारत आने वाला फर्स्ट पुर्तगाली था जो समुद्री रास्ते से भारत आया था। इसी को कहा गया है केप ऑफ गुड होप। ओके, केप ऑफ गुड होप के रास्ते जो था ये भारत आया था, समुद्री मार्ग से यह भारत आने वाला था और 1498 में यह भारत आया था। और अल्बुकर को देखो तो ये फर्स्ट पुर्तगाली गवर्नर था जो भारत आया था। क्रिस्टोफर की बात करें तो अमेरिका की खोज जो थी वो क्रिस्टोफर कोलंबिया के द्वारा की गई थी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या था? ऑप्शन है फोर्ट सेंट डेविस, फोर्ट विलियम, फोर्ट विक्टोरिया या इनमें से कोई नहीं। इसका भी राइट आंसर रहेगा फोर्ट विलियम। जो कलकत्ता में अंग्रेजों ने एक दुर्ग बनाया, एक फोर्ट बनवाया, उसका नाम रख दिया था फोर्ट विलियम। ओके, और वर्तमान में इस दुर्ग का नाम है विजय दुर्ग के नाम से इसको जाना जाता है, जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। और फोर्ट सेंट डेविस जो है वो तमिलनाडु में है। ये फोर्ट तमिलनाडु में है और कोरोमंडल तट पर है। और अभी अगर हाल ही की बात करें तो ये बिल्कुल खंडहर हो चुका है। फिर है हमारे पास, किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था? ऑप्शन है दिल्ली की लड़ाई, करनाल, पानीपत या फिर कानपुर। तो इसका राइट आंसर रहेगा करनाल की लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा गवर्नर था जो मैसूर के तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान के विरुद्ध लड़ा था? इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन है लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कार्निवल्स, मेटकॉफ। ठीक है, चार्ल्स मेटकॉफ। तो इसका राइट आंसर रहेगा लॉर्ड कार्निवल्स जो था वो टीपू सुल्तान के विरुद्ध यहाँ पर लड़ा था। ओके, अगर थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो 1790 से शुरू हुआ था, 1792 तक यह चला था और ये समाप्त हुआ था श्रीरंगपुरम की संधि के साथ, यह समाप्त हो गया था। ओके, इस युद्ध के दौरान क्या हुआ था, अंग्रेजों ने बहुत सा हिस्सा जो था अपने कब्जे में कर लिया था। और टीपू सुल्तान की यहाँ पर बात हुई है तो टीपू सुल्तान की तलवार पूछी जाती है कि टीपू सुल्तान की तलवार जो थी वो किस धातु की बनी हुई थी? तो बुस्टेड स्टील की वह बनी हुई थी, बुस्टेड स्टील की वह बनी हुई थी। उसमें कार्बन जो था तत्व सबसे ज्यादा यूज हुआ था, कार्बन तत्व का इसमें सबसे ज्यादा यूज हुआ था। यहाँ पर बात हुई है लॉर्ड वेलेस्ली की, तो लॉर्ड वेलेस्ली का संबंध है सहायक संधि। अगर पूछा जाए सहायक संधि किसने शुरू की थी तो लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 में यह शुरू की थी। लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो ये तो बहुत ही फेमस रहेगा, लैप्स की नीति, और इसको हड़प की नीति भी कहा जाता है और वित्त इसको कहा जाता है, एक लैप्स की नीति और हड़प की नीति, इनकी शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई थी। रेलवे के जनक, भारतीय रेलवे के जनक लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। पीडब्ल्यूडी विभाग की स्थापना जो थी वो इनके द्वारा की गई थी। फिर हमारे पास है मेटकॉफ, चार्ल्स मेटकॉफ। तो इनको भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के नाम से भी इनको जाना जाता है। ओके, देन हमारे पास अगला क्वेश्चन रहेगा, भारत में आलू की खेती किसने शुरू की थी? तो भारत में आलू की खेती जो थी अंग्रेजों के द्वारा या पुर्तगालियों ने, हॉलैंड ने या फ्रांसीसियों ने शुरू की थी। तो इसका राइट आंसर रहेगा पुर्तगालियों के द्वारा भारत में आलू की खेती की शुरुआत की गई थी। अगर पुर्तगालियों की बात करें तो इन्होंने भारत में फर्स्ट टाइम तंबाकू की खेती भी शुरू की थी। ओके, तो ये थे हमारे पास आज के 10 क्वेश्चन। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।